जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम कथा सुनेंगे राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित और कलयुग के प्रारंभ के बारे में हम इस कथा में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। श्रीमद् भागवत की महिमा के बारे में भी हम इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की ये धार्मिक कथा। अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी। उनके गर्भ में कौरव और पांडव के वंश का एकमात्र वारिस था। अश्वत्थामा ने उस गर्भ में पल रहे बच्चे को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। डर के मारे उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में गईं। भगवान ने उसे सुरक्षित रखने के लिए उस बच्चे की रक्षा करने का आश्वासन दिया और स्वयं उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। एक गर्भस्थ शिशु ने एक बड़े डरावने समुद्र की तरह उमड़ते हुए कुछ खतरनाक चीज को देखा। उसने देखा कि वो खतरनाक चीज उसके पास आ रही है और उसे नष्ट करने की कोशिश कर रही है। इसी समय वो शिशु ने अपने पास एक अद्वितीय और प्रकाश में भगवान को भी देखा। भगवान ने बच्चे को प्यार से देखा और उनके सुंदर दिव्य स्वरूप को देखा। उनके कान से मुकुट, कुंडल, ब्रज की अद्वितीय चमक बहुत खास थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए थे। उनकी गदा उल्का की तरह चारों ओर तेजी से घूम रही थी और वो उमड़ते हुए अस्त्र तेज को नष्ट कर रहे थे। एक छोटे से बच्चे ने 10 महीने तक भगवान को देखा। वो सोचता रहा ये कौन है, लेकिन जब उसका जन्म समय आया भगवान अदृश्य हो गए। इसके परिणाम स्वरूप वो बच्चा मर गया, क्योंकि उसके जन्म काल पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव हो गया था। तुरंत ही श्री कृष्ण ने उस शिशु को जीवित कर दिया। वही बच्चा परीक्षित के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है जब पांडवों ने अपनी यात्रा पूरी की और राज्य को संभाला। परीक्षित नामक युवा ने सफलता के साथ राज्य पर शासन किया। एक दिन वो दिग्विजय के लिए निकले तो उन्होंने एक गाय को देखा जो उदासी से खड़ी थी। गाय का एक पैर टूटा था जिससे वो चल नहीं सकती थी। साथ ही वहाँ एक शूद्र भी था जो राजा की तरह मुकुट पहने हुए था, लेकिन वो गाय और बैल को पीट रहा था। परीक्षित ने जाना कि गाय पृथ्वी देवी को प्रतिष्ठा देती है और वृषभ धर्म का प्रतीक है। उन्होंने समझा कि इस कलयुग में एक शूद्र ऐसा काम कर रहा है जो धर्म के खिलाफ है। उस शूद्र को मारने के लिए उन्होंने तलवार खींच ली। शूद्र ने अपना मुकुट हटा दिया और उसके पैरों पर प्रणाम किया। राजा ने कहा, आप मेरे राज्य में नहीं रह सकते, जहाँ असत्य, दंभ और छल कपट जैसे बुरे गुण हैं। शूद्र ने विनम्रता से कहा, महाराज आप मेरे लिए सही मार्ग कौन सा है, ये आप ही तय करें। मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। परीक्षित ने कली के आवास के स्थान बताए जो जुआ, शराब, स्त्री और हिंसा के रूप में थे। इन स्थानों से कोई भी भलाई कार्यकारी व्यक्ति को बचाना चाहिए। कली ने कहा, राजन आपने मुझे केवल बुरे स्थान दिए हैं, कृपया मुझे कोई अच्छा स्थान भी प्रदान करें। तब राजा ने उसे स्वर्ण यानी कि सोने में रहने की अनुमति प्रदान कर दी। एक दिन आखेट करते हुए परीक्षित वन में भटक गए, जहां उन्होंने भूख और प्यास का सामना किया। वे आश्रम के एक ऋषि के पास गए, लेकिन ऋषि ध्यान में थे और उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी कली ने राजा को अपने प्रभाव में ले लिया और राजा को लगा कि ऋषि ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया। इसी समय उन्होंने देखा कि वहीं पर एक मरा हुआ सांप है। उस सांप को उन्होंने अपने तीर से उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, इससे ये जानने के लिए कि क्या ऋषि वास्तव में ध्यान में हैं। फिर राजा और उसके सदस्य राजधानी में वापस चले आए। ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने बच्चों के साथ खेलते समय जब ये समाचार सुना तब श्राप दे दिया। इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से इसकी मौत हो जाएगी। इस समय उसने अपने सिर पर मगध राजा जरासंध का स्वर्ण मुकुट पहन रखा था, जिसे भीमसेन ने जीत लिया था। उसमें एक कली बन गई थी। इसी कारण उसके द्वारा ये अक्षम्य कृत्य किया गया, क्योंकि उस मुकुट में कली का वास था। घर पहुंचकर मुकुट उतारने के बाद राजा परीक्षित को याद आया कि आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वे पश्चाताप कर रहे थे और खुद को बहुत दुखी महसूस कर रहे थे। जैसे ही ऋषि को उस श्राप की बात पता चली तो उन्होंने राजा को इस बात की सूचना देना उचित समझा। जब राजा को उन्हें दिए गए श्राप के बारे में पता चला तो राजा इससे बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए।
उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य संभालने का निर्णय दिया और गंगा के किनारे बैठ गए। उन्होंने 7 दिनों तक निर्जल व्रत करने का इरादा बनाया। इसी बीच बहुत सारे ऋषि मुनि उनके पास आए। परीक्षित ने कहा, ऋषिगण, मुझे एक श्राप मिला है, लेकिन ये शायद भगवान की कृपा थी। मैं विषय भोगों में अधिक आसक्त हो रहा था, लेकिन दयालु भगवान ने शाप के रूप में मुझे उनसे दूर कर दिया। अब कृपया आप मुझे भगवान के पावन चरित्र की कथा सुनाइए। इसी समय श्री सुखदेव जी वहां पहुंच गए और परीक्षित ने उनका पूजन किया। जब परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव जी ने 7 दिनों में पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। आखिरकार परीक्षित ने अपना मन भगवान में लगा दिया। जैसा कि प्रारब्ध था, विधि का विधान था, उसके अनुसार तक्षक सांप ने आकर उन्हें काट लिया और उनकी देह विष से विलीन हो गई। हालांकि वे तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इस बात का पता भी नहीं चला कि उन्होंने कब भगवान धाम को प्राप्त कर लिया। और इस तरह से 7 दिन में श्रीमद् भागवत का उपदेश सुनने से उन्होंने मोक्ष गति को प्राप्त किया और भगवान में लीन हो गए। तो दोस्तों, यही थी महाराजा परीक्षित और कली की कथा, यानी कलयुग की कथा। इसमें हमने श्रीमद् भागवत की महिमा के बारे में जाना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।